तो दोस्तों आज हो गया 24 सितंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी अवतार समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तारीख खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तालिबान का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम किसी को भी देश का बंटवारा नहीं करने देंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हम भारत को तालिबान नहीं बनाने देंगे। भारत एकजुट रहेगा। गांधी जी, नेताजी, विवेकानंद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरु नानक जी, गौतम बुद्ध और जैन सभी एक साथ इस देश में रहेंगे। हम किसी को भी भारत का बंटवारा नहीं करने देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर में एक रैली को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमला पार्टी है, वो लोगों को झूठ बोलते हैं कि हमने राज्य में दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा की इजाजत नहीं दी। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या के मामले को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि अगर भगवा पहनने वाले साधु भी सुरक्षित नहीं हैं तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया है कि भाजपा सरकार इस मामले पर पर्दा डालने के लिए व्याकुल नजर क्यों आ रही है। दरअसल सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि जिस तरह से रहस्यमय परिस्थिति में महेंद्र जी की मृत्यु हुई है, इसमें से एक षड्यंत्र की बू आती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेदांती जी जो भाजपा की सांसद भी रही है, उन्होंने ये कहा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। तीसरी बड़ी खबर, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के परिजनों को नल जल योजना का ठेका देने के आरोपों पर विपक्ष का हमला तेज होता जा रहा है। दरअसल राजद नेता तेजस्वी यादव इसे लेकर जल्द बड़ा धमाका करने वाले हैं। बुधवार को 2 दिवसीय राजद के प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम के इस तरह से ठेकों के संबंधित कई दस्तावेज उनके पास आ चुके हैं, 1-2 दिन में उसके सार्वजनिक किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान तेजस्वी यादव के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के मुंह में दही जमी है, अगर मुंह खोलेंगे तो सृजन घोटाला सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि नल जल योजना में डिप्टी सीएम के परिजनों को 53 करोड़ रुपए का ठेका देने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार में लगातार सरकारी खजाने का लूट हो रहा है। चौथी बड़ी खबर, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि IMD के मुताबिक उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की एक बार फिर तेज हो सकता है क्योंकि शुक्रवार को पूर्वोत्तर और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। पांचवी बड़ी खबर, पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। दरअसल केस की सुनवाई करते हुए गुरुवार को चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा है कि इसकी जाँच के लिए उच्चतम न्यायालय एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अगले सप्ताह इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर स्वतंत्र आदेश देगा। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस NV रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि इस मामले में अगले सप्ताह आदेश जारी किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रुख पर नाराजगी जाहिर की थी। अदालत ने कहा था कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल आम लोगों की जासूसी के लिए किया है या नहीं। छठी बड़ी खबर, संभल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सभा से जुड़ी एक बैनर ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल सिरसी में होने वाली जनसभा स्थल पर लगी बैनर में संभल को गाजियों की धरती लिखा गया। इसको लेकर भाजपाई विरोध कर रहे हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी बुधवार की शाम कस्बा सिरसी में एक जनसभा को संबोधित किए थे। उनकी पार्टी के पदाधिकारियों ने यहां पर फ्लैक्सी लगाई थी जिसमें लिखा गया था कि ये धरती गाजियों की है। ये जानकारी जैसे ही भाजपा नेताओं को लगी तो उन्होंने इसे धार्मिक स्थल बताते हुए संभल के इतिहास गिना दिए। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने कहा कि ये धरती धार्मिक थी, धार्मिक है और धार्मिक रहेगी। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही है। सातवीं बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन में 3 दिन तक रुकेंगे। इस दौरान वो व्यक्तिगत रूप से हो रहे पहले क्वाड लीडर सम्मेलन में भाग लेंगे और द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद वो न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में हिस्सा लेंगे और उसे संबोधित भी करेंगे। बताओ, अगर हम वहां पर शिवसेना को हरा सकते तो क्या यहाँ पर शिवसेना के सगे भाई बीजेपी को नहीं हरा सकते उत्तर प्रदेश में? आप बताइए फिर कैसे हुआ? 3 सीट पर ओवैसी की पार्टी लड़ती है लोकसभा के चुनाव में। हैदराबाद के अवाम को सलाम, हमने बीजेपी को हराया
औरंगाबाद में शिवसेना को हराया और किशनगंज बिहार से अख्तरुल इमान हमारे मौजूदा सदर बिहार में 3 लाख वोट हासिल किए, वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। फिर ये इल्जाम लगाते बिहार को ओवैसी गए थे, 5 इनके विधायक जीत गए। तो बताओ अगर मेरी बात सच है, मैं आज भी कहता हूं आओ तुम एक मंच पर आकर बात कर लो, मुझसे बहस कर लो कि असदुद्दीन ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है या नुकसान होता है। कोई सामने नहीं आ सकता, कोई बैठ नहीं सकता 5 मिनट मेरे सामने। बिहार के बारे में 19 सीट हम लड़े, 5 पर हमारे विधायक कामयाब हुए। 9 सीट पर कांग्रेस और राजद के लोग जीत गए और 6 सीट पर 5 सीट पर जेडीयू बीजेपी जीती। और फिर ये तमाम लोग कहते हैं वोट काटता है, ध्रुवीकरण करता है, पोलराइजेशन करता है। अरे अगर पोलराइजेशन मैं करता तो पूरे 19 के 19 मुझे जीतना चाहिए था, पूरे 19 के 19 मुझे जीतना चाहिए था, मगर खुद हारते और इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी पर लगाते। 5 विधायक हमारे जीते तो पूरे भारत में तूफान मच गया कि कैसे मजलिस के एमएलए जीत कर आ गए बिहार में। इसलिए जीते क्योंकि बिहार की सीमांचल का जो हिस्सा है वो सबसे पसमानदा बैकवर्ड इलाका था। हमने सीमांचल की लड़ाई का आगाज किया, ये नहीं देखा कि सीमांचल पर बसने वाला किस मजहब का है, किस जात का है, किस बरादरी का है। हमने सीमांचल के इंसाफ की बात की तो सीमांचल की जनता ने लब्बैक और कहा कि मजलिस को वोट देंगे। बड़े बड़े लोग जो आजकल यूट्यूब चलाते हैं, जो मजलिस की मुखालिफत में अपना पेट पालते हैं, जिनको अपने घर में तेल और चिराग जलाने के लिए हमारे दुश्मनों से पैसे मिलते, उन्होंने जाकर सीमांचल की हमारी इज्जतदार मां और बहनों से पूछा कि किसको वोट दोगी मां। तो उस हमारी मां ने कहा, तमाम खवातीन थे, कि जिसके सर पे गोल टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जो लंबा है उसको वोट देंगे। तो उस यूट्यूबर ने पूछा कि मां तू उसको क्यों वोट देगी। तो उस मां ने कहा कि इस शख्स को सत्ता से मोहब्बत नहीं है, लड़ने वालों को वोट देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अदा इनको पसंद नहीं आती। ये चाहते क्या है कि हम खामोश रहे, गूंगे बनकर रहे, अंधे बनकर रहे, बहरे बनकर रहे, जुल्म को देखे और बर्दाश्त करे, नाइंसाफी को देखे बर्दाश्त करे, किसी का गला घुटता हुआ देखे और खून के आंसू सूख जाए हमारे। ये इनकी कोशिश है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस नाइंसाफी को खत्म करना चाहती है और फिर इल्जाम लगाते हैं कि वोट काटने आए हैं। अरे कभी ये तो बोलो कि अखिलेश यादव के परिवार को हिंदू वोट नहीं मिला इसलिए वो हार गए, नहीं बोलेंगे।